Now, the next are the third battle of Panipat that was fought in 1761. Facts about the third battle of Panipat that was fought between Maratha Empire and Durrani Empire. जरा जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे. Tell me. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास की तरफ से कौन थे और दुरानी एम्पायर दैट इज फ्रॉम अफगानिस्तान. सो कौन कौन जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे इस फाइट को. यस खुशप्रीत. दुरानी एम्पायर. हाँ तो कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे वो तो मैंने ही बोल दिया है. अनुराग. मैम मराठास की तरफ से सदाशिवराव भाऊ थे और दुरानी एम्पायर की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था. यस करेक्ट. देखिए जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी दैट वाज बिटवीन मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर. अब जो पर्सन इस फाइट में इन्वॉल्व थे मराठास की तरफ से लीड किसने करा था वो थे सदाशिवराव भाऊ. इन्होंने लीड कराया था इस फाइट में. ये कमांडर इन चीफ हुआ करते थे मराठा आर्मी के और इनके साथ और कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे. विश्वास राव, मल्हाराव होलकर. बट मेन जो नेम आता है वो आता है सदाशिवराव भाऊ, मेन लीडर. नाउ दुरानी एम्पायर से कौन थे. अहमद शाह दुरानी बोलो या फिर अब्दाली बोलो, एक ही पर्सन है, ये अलग अलग पर्सन नहीं है. अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली. अब हुई थी 14 जनवरी 1761 को. कहां पर. पानीपत, 97 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली इन मॉडर्न डे. आज के टाइम में दैट पानीपत दैट इज इन हरियाणा. रिजल्ट क्या हुआ था. जो अफगानी थे, जो अहमद शाह अब्दाली थे, इन्होंने जो है जीत हासिल करी थी. कैसे जीत हासिल करी थी. इनको किन किन ने सपोर्ट करा था. दुरानी एम्पायर को सपोर्ट फ्रॉम द रोहिल्लास ऑफ द दोआब. दोआब के जो रोहिल्लास थे उनसे सपोर्ट मिला था. शुजाउद्दौला का सपोर्ट मिला था जो कि अवध के नवाब थे. इनकी तरफ से जो है दुरानी एम्पायर को इस फाइट में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है सपोर्ट मिला था. और जो मराठास थे, मराठास फेल्ड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द राजपूत, जट और सिख्स. ना तो उनको सिख कम्युनिटी से सपोर्ट मिला था, ना ही जाट ना ही राजपूत. इन तीनों से किसी भी कम्युनिटी ने जो है मराठास को जो है साथ नहीं दिया था. अब मैं ये थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई थी वो किस तरीके से हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुई थी. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अभी मैंने आपको एक डेट बताई 14 जनवरी को. जो मराठास थे, पहली चीज इनको जो है ठंड में लड़ने की आदत नहीं थी. 14 जनवरी इधर नॉर्थ वाली साइड जनवरी एकदम पीक पे होती है ठंड, यहाँ पर हरियाणा में. तो इनको मराठास को आदत नहीं थी. और दूसरी बात, मराठास जो थे वो बिलीव करते थे गुरिल्ला वॉर में. इन्होंने कभी भी फेस टू फेस वॉर जो है नहीं लड़ी थी. मराठास नेवर फॉट एवर फेस टू फेस. ये हमेशा गुरिल्ला वार करते थे, छुपके करते थे, जंगलों में करते थे, इस तरीके से. तो अब ये फेस टू फेस फाइट थी, एक्सपीरियंस नहीं था. दूसरी बात, ठंड बहुत होती थी, ये लोग लुंगी वगैरह पहनते थे, जिसके कारण आधे से ज्यादा जो इनके सोल्जर्स थे, जो मराठा से जो लोग लड़ रहे थे, मराठा एम्पायर से, ठंड के कारण आधे से ज्यादा की तो मृत्यु हो गई थी. ये सबसे बड़ा जो है रीजन रहा था इनके हार का. द मराठा पावर वॉज ऑन द राइज इन द सब कॉन्टिनेंट. अब जो मराठा पावर थी वो बढ़ती जा रही थी सब कॉन्टिनेंट में. किसकी डेथ के बाद. औरंगजेब की डेथ के बाद. दे हैड देयर कंट्रोल मैनी रीजन. इनका काफी कंट्रोल था, काफी जगहों पर इनका कंट्रोल था. दैट वाज इन डेक्कन और प्रीवियसली जो है इनका मुगल्स पर भी था.
They also had Malwa, Rajputana and Gujarat under their control. मराठा के अंडर में मालवा भी थे, राजपुताना भी थे, गुजरात भी, और इनमें से किसी ने इनका साथ भी नहीं दिया था. In 1747, Ahmad Shah Durrani had established the Durrani Empire. इन्होंने जो है अपना एम्पायर जो है एस्टेब्लिश करा 1747 में. 1747 में जब इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया अहमद शाह अब्दाली ने, तो इसने सबसे पहले कौन सी जगह को हड़पा था? लाहौर को. नेक्स्ट होता है हड़पना. इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, उन्हीं के आगे के ईयर्स में और कौन कौन सी चीजें? He had taken control of पंजाब, पंजाब से भी कंट्रोल ले लिया, एंड सिंध एज वेल. दुरानी के बेटे हुआ करते थे तैमूर शाह, who was the governor of लाहौर. उस टाइम पर जो है लाहौर के जो है गवर्नर हुआ करते थे. The Maratha Peshwa Bajirao was able to capture Lahore and drive out Taimur Shah. यहाँ पर मराठा सक्सेसफुल हुए थे. कैसे सक्सेसफुल हुए थे? उन्होंने लाहौर तो कैप्चर कर लिया था इन लोगों से, और जो है तैमूर शाह को जो है बाहर निकाल दिया था. ड्राइव आउट तैमूर शाह यानी कि इनके बेटे को, दुरानी के. During this time, Maratha Empire stretched from the Indus in the north to the southern region. इन्होंने जो है अपने आप को कहाँ तक फैलाया? अगर हम नॉर्थ में इंडस की बात करें और साउथर्न रीजन, जितने भी साउथ के रीजन से वहां तक जो है ये अपने एम्पायर को फैला चुके थे मराठा एम्पायर. दिल्ली was nominally under the Mughals. उस टाइम पे दिल्ली पे जो राज था वो था मुगलों का. Many people were alarmed at the rapid rise of Hindu Marathas. अब वहां पर लोगों को डर क्या हो गया था कि जो ये हिंदू मराठास हैं बहुत तेजी से जो है बढ़ते जा रहे हैं. ये उनके लिए एक अलार्म की घंटी थी. एंड दे अपील टू दुरानी टू स्टॉप द मराठास एक्सपेंशन. जहाँ से फाइट शुरू हुई थी, इन्होंने क्या करा? इन्होंने दुरानी को जो है अपील करी, उससे उनको कहा कि मराठा को जो है रोकना बहुत जरूरी है, इनकी जनसंख्या जो है यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है, अपने आप को एक्सपेंड जो है करते जा रहे हैं. तब जो है अहमद शाह दुरानी को जो है ये किस तरीके से फाइट लड़ी गई थी? अहमद शाह दुरानी वाज एबल टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम अफगान और रोहिल्लास ऑफ द गैंगटिक दौर. अब इन जगहों से जो है इनको जो है सपोर्ट मिलना जो है शुरू हो गया था, क्योंकि मराठास को निकालना जरूरी था एज पर मुगल्स, क्योंकि जनसंख्या इनकी बढ़ती जा रही थी. फिर शुजा-उद-दौला और नवाब ऑफ अवध, जो कि किसके फेवर में थे? दुरानी की फेवर में थे. उन्होंने जो है इनकी मदद से जो है हराया. अब शुजा-उद-दौला मराठास ने ना सपोर्ट शुजा-उद-दौला और नवाब ऑफ अवध से भी मांगा था, लेकिन शुजा-उद-दौला और नवाब ऑफ अवध ने मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो दुरानीस का सपोर्ट करेंगे. Reasons for the Afghan victory. अब ये अफगानियों ने जीता क्यों? The combined army of Durrani and his allies were numerically superior. अब जो इनके पास आर्मी थी वो कंपैरेटिवली मराठा से कंपैरिजन में काफी जो है अच्छी, काफी एफिशिएंट आर्मी हुआ करती थी इनके पास. शुजा-उद-दौला का जो सपोर्ट जो है वो भी डिसिसिव प्रूव हुआ, क्योंकि उसने जो है इस फाइट से लड़ने के लिए जो है फंड्स दिए थे, फाइनेंस, पैसा दिया था. शुजा-उद-दौला ने किसको सपोर्ट करा था? दुरानी को सपोर्ट करा था. उनको जो है फाइनेंशियल चीजें लड़ने में हेल्प करी थी, वेपन्स वगैरह खरीदने में मदद करी थी. मराठा कैपिटल वाज एट पुणे एंड द बैटलफील्ड वाज माइल्स अवे. अब मराठास को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? इनकी जो कैपिटल थी वो पुणे में हुआ करती थी, और जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो बहुत ही दूर जाके लड़ी जा रही थी. वाज माइल्स अवे मतलब बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था. पानीपत हरियाणा में आना, कहाँ आप महाराष्ट्र में रह रहे हो. तो ये जो है रीजन था कि ये सारी की सारी अपनी चीजें वहां से नहीं लेके आ पाए. इफेक्ट्स ऑफ द बैटल. इमीडिएटली आफ्टर द बैटल अफगान आर्मी मैसेकेड होता है खून खराबा. थाउजेंड्स ऑफ मराठा शोल्डर्स को जो है इन्होंने जो है लहूलुहान कर दिया, फाइट करी. as well as civilians in the streets of पानीपत. जो पानीपत की स्ट्रीट्स पर लोग थे सिविलियन से, उनको भी मार दिया गया था. जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर द बैटल के बाद ही उन्होंने कहा कि अब ये सही टाइम है जगह को कैप्चर करने का. तो उन्होंने क्या करा कि काफियों का जो है खूनी लड़ाई, ब्लडी वॉर वाज occurred at that point of time. They vanquished
वुमेन, अब इनकी जो लेडीज रह गई थी पीछे, आदमियों को तो इन्होंने मार दिया, वुमेन्स को इन्होंने उठा लिया था, उनकी जितनी भी वाइफ्स थी उनको उठा ले गए थे। एंड चिल्ड्रन वर टेकन एज स्लेव्स टू अफगान कैंप्स, अपने कैंप्स में ले जाके उनको गुलाम बना दिया गया था। इवन अ डे आफ्टर द बैटल, बैटल के एक दिन बाद अराउंड 40,000 मराठा प्रिजनर्स वर स्लॉटर्ड। अब कुछ जो है वहां पर जेल में भी कैद थे 40,000 मराठा प्रिजनर्स, उनको भी इन्होंने जो है बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, एक ब्लडी वॉर जो है करी। Sadashivrao Bhau and the Peshwa's son Vishwarao were among these killed in battle. ये दोनों थे बाप बेटा दोनों ही जो है उनकी डेथ हो गई थी इस बैटल में। The Peshwa Balaji Bajirao never recovered from the shock. अब जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, वो जो है इस शौक में हुए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, वो रिकवर ही नहीं कर पाए। There were heavy casualties on both the side, दोनों की साइड जो है काफी जो है heavy casualties मीन्स दोनों को ही काफी कुछ देखना पड़ा, लेकिन जीत एट द एंड अफगान्स की हुई थी। मराठा राइज वाज चेक करा गया कि कहीं ये दोबारा से ना उठ जाए, बट दे रीटुक दिल्ली 10 years later, 10 सालों बाद जो है इन्होंने दोबारा से जो है दिल्ली पे जो है हुक्म करा था, किसकी लीडरशिप में, पेशवा माधवराव की लीडरशिप में। दुरानी डिड नॉट रिमेन इन इंडिया टू लॉन्ग, और ये ज्यादा टाइम जो है इंडिया में नहीं रहे थे, इन्होंने अपना एक पर्सन छोड़ दिया था, मुगल शाह आलम टू को जो है इन्होंने एज ए एम्परर जो है दिल्ली में छोड़ दिया था, ये अपने आप जो है वापिस जो है लौट गए थे। This is all about these three battles that were fought during these three time period. We will discuss. We'll get the PDF. Yes, attendance I have taken with the help of participants, और उसका screenshot ले लिया है बेटा। अनुराग मौर्य, yes. एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते, जस्ट उस टाइम पे इतना हुआ था, ऐसा हुआ था, हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं। कल हम अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज तो आपको पता ही होंगे, इसी में से ही बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट है, बैटल्स किस किस के बीच में लड़ी गई थी, किसने रिप्रेजेंट करा था, कैसे हुआ था, ये तो मैंने एक आपको प्रॉपर स्टोरीज बताई हैं कि एक्चुअल में इनकी लड़ाइयाँ किस तरीके से लड़ी गई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीजें। जो क्वेश्चंस बनते वो यही है कि कब लड़ी गई थी, किसने रिप्रेजेंट करा, कौन जीता, किसको हराया गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Having any doubt, any question can ask. That is दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के अंकल का नाम, दौलत खान लोधी, सुमेध गौतम। ये जो हुआ था कौन बैठा, एक हिस्ट्री है, एक बुक्स में जो है लिखी जाती है कि उस टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ था, तो वही चीज जो है स्टडी करी जाती है। सो नोबडी नोज की हिस्ट्री में अभी आप लोगों के वैसे पार्ट का सिलेबस नहीं है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज इन RIMC, एंशिएंट मिडिवल, तो एशियन में किसी को नहीं पता था, सिर्फ हम एक अंदाजा लगाते थे, अगर किसी भी चीज के हमें रिमेन्स मिलते थे तो हम अंदाजा लगाते थे कि हाँ उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ था। आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, थैंक्स एवरीवन।